करेगा। पर बड़ा सवाल ये है, क्या जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली, जिनके पास इंतकाल है, वो उनके मकानों पर नगर निगम विभाग कैसे कार्रवाई कर सकता है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी है कि जिस कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी और कॉलोनी काटने के बाद नगर निगम विभाग की भूमि को ही बेच दिया, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, रजिस्ट्री भी है और जो गवर्नमेंट ने हमें कॉपी दी थी तो वो भी हमारे पास है। तो अब निगम की तरफ से हमें नोटिस मिल गया है, तो वो बोल रहे हैं भाई तुम हमारी ज़मीन पे बैठे हुए हो और हमारी ज़मीन खाली करके दो। लगभग पार्टी ली है और उनको नोटिस जारी करने के बाद जॉइंट कमिश्नर को पेश किया। उन्होंने लगभग एक हफ्ता का समय दिया है, भाई आप अपनी तसल्ली अपनी जगह पर जाइए जहाँ की रजिस्ट्री है। 50 गज जगह है सर, और 50 की 50 ही लीगल बता दी उन्होंने नगर निगम ने। सर आम अधिकारियों से मिलने भी गए थे, वो कहते हैं भाई तुम ये गलत जगह पे पड़ा रखे तुमने मकान, और ये इसको हटा लो। भूमि विक्रेताओं ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की। जी उनकी रजिस्ट्री दी, उनको जुबानी बता दिया भाई ये बेचने वाला है, आप खरीदने वाले, आप इस नंबर में जो कब्जा कर रहे हैं वो नाजायज है, आप अपनी जगह पर जाइए। पानीपत के नूरवाला में वार्ड नंबर 2 में नगर निगम विभाग के द्वारा 50 से अधिक मकानों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस इसलिए जारी किए थे कि नगर निगम के द्वारा दावा किया गया था कि ये जो भूमि है ये तालाब की जगह है और इस पर कुछ लोग अवैध अतिक्रमण कर नगर निगम को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा कब्जा जो बताया जा रहा है वो ये भूमि है जिस पर लगभग 700 से 800 गज भूमि पर नगर निगम के जोड़ पर कब्जा कर लिया गया है। साथ ही 50 ऐसे मकान बताए गए हैं जिन पर नगर निगम विभाग ने नोटिस दिए हैं। बता दें आपको, एक तरफ जहां जो मकान मालिक है वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है। हाँ जी, मेरे पास सब कुछ है जी। हमारे पास उसकी इंतकाल भी है, रजिस्ट्री भी है और जो गवर्नमेंट ने हमें कॉपी दी थी तो वो भी हमारे पास है और वो पूर्ण रूप से मालिक है जिन कागजों के एवज में उस मकान पर अपना निर्माण किया था, इस प्लाट पर निर्माण किया था। पर नगर निगम विभाग का दावा है कि ये जो जगह है जिस पर तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और कंस्ट्रक्शन कर दी है। ये भूमि नंबर खसरा 143/1 और 143 लगभग एरिया 3 एकड़ ज़मीन है। ये नगर निगम की मलकियत है, ये जोड़ की ज़मीन है और उसमें एक में 143/1 में 34 लोगों को नाजायज कब्जेदारी में नोटिस जारी किए, 143 में 19 नोटिस जारी किए। फिलहाल नगर निगम विभाग के द्वारा उनको नोटिस दिए हैं और ये कहा है कि वो या तो अपने हाथों से इन मकानों को तोड़ ले, अन्यथा नगर निगम विभाग कार्रवाई करेगा। पर बड़ा सवाल ये है, क्या जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली, जिनके पास इंतकाल है, वो उनके मकानों पर नगर निगम विभाग कैसे कार्रवाई कर सकता है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी है कि जिस कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी और कॉलोनी काटने के बाद नगर निगम विभाग की भूमि को ही बेच दिया, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें आपको, जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस भूमि पर नगर निगम की पूर्व मेयर अवनीत कौर के ससुर ने इस कॉलोनी को काटा था और रजिस्ट्रियां की थी और इसमें सामने दिखती वो दुकान आपको नजर आ रही होगी, जो 50 गज की भूमि है, वो भी जो अंग्रेज सिंह है उन्होंने इसकी रजिस्ट्री की थी और उस भूमि पर भी नोटिस पहुंचे हैं। पर सवाल दो और है कि एक तरफ जहां तालाब के साथ लगती जगह को तो बिना नोटिस के छोड़ दिया है, पर तालाब से जो दूर जगह है उसको नोटिस दिया गया है। दो सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है, क्या कॉलोनाइजरों ने मिली भगत कर नगर निगम की भूमि को बेच दिया है? बड़े सवाल है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा कब्जा जो बताया जा रहा है वो इस भूमि पर नगर निगम के तालाब पर कब्जा किया है। लगभग 700 से 800 गज भूमि पर कब्जा है। साथ ही मंदिर के साथ लगती हुई जो जगह है आप देख पा रहे हैं, उस भूमि पर भी कब्जा बताया जा रहा है। फिलहाल नगर निगम विभाग अपनी भूमि को लेकर इस मामले को लेकर के पूरा तहकीकात भी की उन्होंने और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने एक एक चीज से अवगत कराया। बता दें आपको, नगर निगम विभाग के द्वारा बाकायदा इसका सिजरा दिखाया गया है जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि कितनी भूमि पर कौन से व्यक्ति ने कितना कब्जा किया है। और नगर निगम विभाग के उस पटवारी ने यह भी कहा है कि या तो नगर निगम की भूमि को खुद तोड़कर खाली कर दे, अन्यथा नगर निगम विभाग कार्रवाई करेगा। इसको लेकर तमाम जो कॉलोनी के वासी हैं वो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के दरबार में पहुंचे थे
और वहां पर शिक्षा मंत्री के बड़े भाई हरपाल ढाणा ने आश्वासन दिया था कि अगर आप अपनी जगह पर काबिज हैं तो आपके मकान को कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर आप नगर निगम विभाग की जगह पर काबिज हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई बनती भी है, क्योंकि विभाग की जगह पर जो लोग कब्जा करके बैठे, या फिर ये कह लीजिए जो कॉलोनाइजर है जिन्होंने जमीन को बेचा और नगर निगम विभाग की भूमि पर बैठा दिया, ये सवालिया निशान है, क्योंकि बड़ा खेल चला हुआ है। गलियों की बची हुई जगहों की जो कॉलोनाइजर है वो रजिस्ट्री करवा देते हैं और जो सरकारी भूमि है उस पर वो लोग अपना मकान बना लेते हैं। ऐसे में सवालिया निशान ये भी है, क्या नगर निगम विभाग के साथ मिलकर या फिर या कह लीजिए कॉलोनाइजरों ने एक बड़ा खेल इन गरीब जनता के साथ खेला है कि इनको जो जमीन है वो तो जोहड़ पर बैठा दिया और कागज जो है अपनी जमीन के बना करके दे दिए। ये सवालों को लेकर के जब हमने नगर निगम के पटवारी से बातचीत की तो उन्होंने कई चीजें बताई हैं। तस्वीरें देखिए। ये भूमि नंबर खसरा 143/1 और 143 लगभग एरिया 3 एकड़ ज़मीन है। ये नगर निगम की मलकियत है। ये जोड़ की ज़मीन है और उसमें एक में 143/1 में 34 लोगों को नाजायज़ कब्जेदारियों को नोटिस जारी किए, 143 में 19 नोटिस जारी किए। कुछ कार्रवाई होगी इन पर आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, ये सरकार की ज़मीन है, खाली करनी पड़ेगी। अच्छा, तो लोग दस्तावेज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भूमि वो अभी तक किसी ने जोहड़ की ज़मीन का कोई दस्तावेज मलकियत किसी के पास नहीं है। यह भूमि सरकार की है, ना ही कभी बेची है, ना किसी को ट्रांसफर की है। सबसे बड़ा कब्जा सर किसका है इसमें? काफ़ी लोगों का कब्जा है, पार्टली, लगभग पार्टली हैं, और उनको नोटिस जारी करने के बाद जॉइंट कमिश्नर को पेश किया। उन्होंने लगभग एक सप्ताह का समय दिया है, भाई आप अपनी तसल्ली अपनी जगह पर जाइए, जहाँ की रजिस्ट्री है हमारी जगह को खाली करें। भूमि विक्रेताओं ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की इसमें? जी। कौन लोग उसमें शामिल है? कुछ नहीं बता सकते, खरीदने वाला और बेचने वाला ही। डॉक्यूमेंट के आधार पर से जो आपको दस्तावेज पहुँचे? हाँ जी, उनकी रजिस्ट्री दी, उनको ज़बानी बता दिया भाई ये बेचने वाला है, आप खरीदने वाले, आप इस नंबर में जो कब्जा कर रहा है वो नाजायज़ है, आप अपनी जगह पर जाइए। सर परिचय दे दीजिए। मैं वेदराम सैनी, नायब तहसीलदार नगर निगम। 50 गज जगह है सर, और 50 की 50 ही लीगल बता दी उन्होंने नगर निगम ने सर। आम अधिकारियों से मिलने भी गए थे, वो कहते हैं भाई तुम ये गलत जगह पे बना रखे तुमने मकान, और ये इसको हटा लो। लगभग कितने लोगों को नोटिस आई है? लगभग 261 लोगों को जी। 261 जी। जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह पर भी नोटिस है? नहीं सर, ये लीगल है। ये लीगल? हाँ। तालाब के साथ लगती जगह है? हाँ जी, ये सर लीगल है, वो जो बिकन लग रही जी, और सरदार जी कह रहे हैं भाई ये लीगल जगह है। हाँ जी। आपकी कौन लीगल बता रहे हैं? हमारी जगह को निगम में लीगल बता रहा है सर, और जो मेयर के ससुर हैं वो लीगल बता रहे हैं जी। क्या लगता है पूरे में क्या मामला? सर अब हमारे को तो परेशानी किया जा रहा है जी। हम तो 1 महीने, हमारे पास ये फर्स्ट नोटिस नहीं है सर। उससे पहले भी हमारे को क्या कितने बार नोटिस आ लिया सर, हम निगम में जाकर मिल लिया जी। हाँ, क्या फिर भी नोटिस भेज रहे हैं, तो भाई ये इलीगल ही है जी। हाँ जी। क्या कुछ कार्रवाई की मांग करें, क्या प्रशासन से क्या अपील करेंगे? अपील ये है सर हमारे को, भाई हमारी जगह है, हम गरीब आदमी बसे हुए हैं जी, पैसे देकर बस रहे, वो तो मान लो कुछ भी कर देंगे सर, तो पूरी जांच होनी चाहिए ना पहले जी। आपके पास? हाँ जी, मेरे पास सब कुछ है जी। जी सर। सामने जगह बताई जा रही है 800 से 900 गज जगह पर कब्जा भी हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं? नहीं, कहाँ कौन कार्रवाई करेगा जी इस पर? नहीं होगी सर इस पर कार्रवाई। ऐसा लगता है जी कुछ धनाड़ लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती जी उन पर कार्रवाई। क्या नाम है? कृष्ण कुमार है सर।